नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर स्नेहा AI। माइलस्टोन द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का क्विक रिकैप। पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में डिटेल में पढ़ा था। रॉ डाटा क्या होता है, यूज ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये सब हमने एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के पहले स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब आप सोच रहे होंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक लाइब्रेरी है और उसमें हजारों बुक्स हैं, सब इधर उधर बिखरी हुई। अब आपको एक स्पेसिफिक हिस्ट्री की बुक चाहिए। आप ढूंढते ढूंढते परेशान, लेकिन अगर वही बुक्स प्रॉपर्ली क्लासिफाई हो जाएं, साइंस बुक्स अलग शेल्फ में, हिस्ट्री बुक्स अलग शेल्फ में, लिटरेचर अलग शेल्फ में, तो आप तुरंत हिस्ट्री वाली शेल्फ में जाके अपनी बुक ढूंढ लोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का। डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स या क्लासेज में बांटना, ताकि उस समझना, एनालाइज करना और उस करना इजी हो। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है, क्रोनोलॉजिकल, स्पेशल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हर टाइप को हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे और क्लास के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 4 to 5 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने को आता है, इसलिए ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं कि क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो बच्चों, पिछले एग्जाम्पल से हमने समझा कि क्लासिफिकेशन का बेसिक आइडिया क्या है। अब इस स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन का प्रॉपर मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स या क्लासेज में बांटना। ये बांटना कुछ रूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया जाता है, ताकि डेटा सिस्टमैटिक बन जाए और यूज समझना इजी हो। सिंपल वर्ड्स में, सिमिलर थिंग्स टुगेदर, डिसिमिलर थिंग्स सेपरेट। जो डेटा पॉइंट्स एक जैसे हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दो, जो अलग हैं उन्हें अलग ग्रुप में। बस यही क्लासिफिकेशन है। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पहला स्टेप है। पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टेप्स बताए थे, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन और प्रेजेंटेशन। आज हम पहले स्टेप क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड रिजेम्बलेंसेस। हिंदी में, वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को उनकी समानताओं और सदृश्यताओं के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। इसमें क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन और प्रेजेंटेशन तीनों आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप है। जैसे बिल्डिंग बनाना हो तो पहले फाउंडेशन खोदना, वैसे हाई डेटा ऑर्गेनाइज करना हो तो पहले क्लासिफाई करना। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक टोकरी में मिक्स फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, सब मिक्स्ड। अब आपने उन्हें अलग अलग किया, सारे एप्पल्स एक तरफ, सारे ऑरेंजेस एक तरफ, सारे बनानास एक तरफ। ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। फिर आपने हर फ्रूट की क्वांटिटी काउंट की, उन्हें एक टेबल में लिखा, रोज और कॉलम्स में अरेंज किया। ये प्रोसेस है टैब्यूलेशन। फिर आपने यूएस टेबल के आधार पर एक चार्ट या ग्राफ बना दिया। ये प्रोसेस है प्रेजेंटेशन। तीनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाते हैं। एग्जाम टिप, अगर एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन क्लासिफिकेशन, तो आप डेफिनेशन के साथ ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल या लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल, इससे आपके आंसर की क्वालिटी बेटर होगी। तो बच्चों, अब तक हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका रिलेशन समझा। अब सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन समझ लिया।
अब सवाल ये है कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आइए एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सिंप्लिफिकेशन, मतलब डाटा को सिंपल बनाना। जब डाटा रॉ फॉर्म में होता है तो वो कॉम्प्लेक्स और मेसी होता है। क्लासिफिकेशन करने से वो सिंपल ग्रुप्स में बांट जाता है। जैसे 500 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल मार्क्स देखकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल में क्लासिफाई कर दो तो तुरंत क्लियर पिक्चर मिल जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्लैरिटी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्पष्टता और जल्दी समझ आना। क्लासिफाइड डाटा देखकर तुरंत पता चल जाता है कि डाटा का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है। जैसे एक कंपनी के सेल्स डेटा को अगर रीजन वाइज क्लासिफाई कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन से रीजन में सेल्स सबसे ज़्यादा है और कौन से में सबसे कम। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन, मतलब तुलना करना। क्लासिफिकेशन कंपैरिजन को बहुत इजी बना देता है। जब डेटा ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है तो हम डिफरेंट ग्रुप्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स अलग अलग क्लासिफाई करो, तुरंत कंपेयर कर सकते हैं कि बॉयज का एवरेज बेटर है या गर्ल्स का। चौथा ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, मतलब संबंध की पहचान। क्लासिफिकेशन की मदद से हम डिफरेंट फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स और अटेंडेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करें, तो शायद पता चले कि जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा है उनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। ये रिलेशनशिप रॉ डाटा में छुपा रहता है, क्लासिफिकेशन से बाहर आता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब संक्षिप्त प्रस्तुति। क्लासिफिकेशन डाटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने में मदद करता है। 500 ऑब्जर्वेशंस को 5 to 6 क्लासेज में समराइज कर देता है। जगह बचती है, टाइम बचता है। ध्यान दीजिए, ये पांचों ऑब्जेक्टिव्स आपस में कनेक्टेड हैं। सिंप्लिफिकेशन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कंपैरिजन आसान होता है, कंपैरिजन से रिलेशनशिप समझ आते हैं, और कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन इन सब का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। एग्जाम टिप: अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाई इज क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये 5 पॉइंट्स जरूर लिखिए। सिंप्लिफिकेशन, क्लैरिटी, कंपैरिजन, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन। इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के टाइप्स। क्लासिफिकेशन कितने तरीके से की जा सकती है। तो बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप्स की होती है: क्रोनोलॉजिकल, स्पेशल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आज हम पहले टाइप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाटा को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल शब्द आया है क्रोनस से, जिसका मतलब होता है टाइम या काल। इसमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, जैसे साल, महीना, हफ्ता, दिन, घंटे के हिसाब से। ध्यान दीजिए, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है ट्रेंड दिखाना। जब डेटा टाइम के साथ अरेंज होता है तो हम देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, कोई पैटर्न है क्या। ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, एक कंपनी के लास्ट 5 साल के एनुअल सेल्स। 2019 में 50 लाख, 2020 में 55 लाख, 2021 में 45 लाख, 2022 में 65 लाख, 2023 में 80 लाख। ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। टाइम के बेसिस पर डेटा अरेंज किया गया। इस टेबल को देखकर तुरंत पता चल रहा है कि कंपनी की सेल्स जनरली बढ़ रही है। 2021 में थोड़ा डीप आया था लेकिन फिर रिकवरी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। हर सेंसस ईयर की पॉपुलेशन अरेंज की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तीसरा एग्जाम्पल, शेयर मार्केट का डेली क्लोजिंग प्राइस। दिन के हिसाब से डेटा अरेंज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टाइम सीरीज भी कहते हैं। याद रखिए, इस क्लासिफिकेशन में 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, टाइम इंटरवल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, जैसे साल के साल, महीने के महीने, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा,
डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब पहले पुराना टाइम फिर नया टाइम। एग्जाम टिप। एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, गिव एग्जाम्पल्स, तो डेफिनेशन लिखिए, टाइम सीरीज वाली बात लिखिए और डू प्रॉपर एग्जाम्पल्स दीजिए। सेल्स डाटा और पॉपुलेशन डाटा सबसे सेफ एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप स्पेशल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले टाइप में हमने टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की। अब इस टाइप में हम जियोग्राफिकल लोकेशन या स्पेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। इसे स्पेशल क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पेशल शब्द आया है स्पेस से, जिसका मतलब है जगह या स्थान। इसमें डाटा को डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, रीजन्स, लोकेशंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, कॉन्टिनेंट के हिसाब से। ध्यान दीजिए, स्पेशल क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है रीजनल कंपैरिजन करना। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन एक साथ भी उसकी जाती है, जैसे एक टेबल में टाइम भी हो और रीजन्स भी। इसे हम क्रॉस क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐप स्पेशल क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की लिटरेसी रेट। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर स्टेट की लिटरेसी रेट लिखी हो। ये स्पेशल क्लासिफिकेशन है क्योंकि डेटा जियोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पर क्लासिफाइड है। इस टेबल को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है और बिहार की सबसे कम। दूसरा एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी की कंट्री वाइज सेल्स। इंडिया में कितना, यूएसए में कितना, यूके में कितना, जापान में कितना। ये भी स्पेशल क्लासिफिकेशन है। तीसरा एग्जाम्पल, मॉनसून रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट। रीजन वाइज डेटा। याद रखिए, स्पेशल क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, जियोग्राफिकल यूनिट्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जैसे स्टेट का बाउंड्री क्लियर होना चाहिए। दूसरा, डेटा कंपैरेबल होना चाहिए, मतलब सेम टाइम पीरियड का डाटा हो सब रीजन्स का। अगर एक स्टेट का 2020 का डाटा है और दूसरे का 2023 का, तो कंपैरिजन गलत होगा। तीसरा, रीजन्स के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक जगह दो रीजन्स में नहीं आनी चाहिए। एग्जाम टिप। स्पेशल क्लासिफिकेशन को जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एग्जाम में दोनों नेम से पूछा जा सकता है। डेफिनेशन के साथ कम से कम 2 एग्जाम्पल्स देना। स्टेट वाइज लिटरेसी रेट और कंट्री वाइज सेल्स क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, स्पेशल क्लासिफिकेशन क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में डाटा को एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। एट्रीब्यूट्स मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूमेरिकल नहीं होती, जैसे जेंडर, एजुकेशन लेवल, रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन। ये सब क्वालिटीज हैं, नंबर्स नहीं, इसलिए इन्हें क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स में बहुत कॉमनली यूज होती है, जब हम किसी पॉपुलेशन को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ऐप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के 2 सब टाइप्स होते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पहले बात करते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन की। सिंपल क्लासिफिकेशन में डाटा को सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ जेंडर के बेसिस पर बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई करना, या पॉपुलेशन को सिर्फ लिटरेसी के बेसिस पर लिटरेट और इलिटरेट में बांटना। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है क्योंकि एक हाई एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। अब दूसरा टाइप है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में डाटा को 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स को पहले जेंडर के बेसिस पर बॉयज और गर्ल्स में बांटो, फिर दोनों ग्रुप्स को लिटरेसी के बेसिस पर लिटरेट और इलिटरेट में बांटो। ऐप टोटल 4 ग्रुप्स बन गए, लिटरेट बॉयज, लिटरेट गर्ल्स, इलिटरेट गर्ल्स। ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। याद रखिए, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से ग्रुप्स बनते हैं। अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 4 ग्रुप्स, 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो 8 ग्रुप्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन को रिलीजन के बेसिस पर क्लासिफाई करना।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन। ये सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल, एक कंपनी के एम्प्लॉयज को पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करना, फिर जेंडर के बेसिस पर। सेल्स मेल, सेल्स फीमेल, मार्केटिंग फीमेल, एचआर मेल, एचआर फीमेल। ये मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। तीसरा एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को स्ट्रीम के बेसिस पर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये भी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। एग्जाम टिप, एग्जाम में क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के साथ हमेशा सिंपल और मैनीफोल्ड का डिफरेंस पूछा जा सकता है। डेफिनेशन दीजिए, दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल्स दीजिए और एट्रीब्यूट्स वाली बात क्लियरली लिखिए। तो बच्चों, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब हम आखिरी टाइप क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं होते, डायरेक्ट नंबर्स होते हैं, जैसे हाइट, वेट, इनकम, मार्क्स, एज, प्राइस। ये सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। ध्यान दीजिए, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हाई वो जगह है जहां हमारी पिछली क्लास की कंटिन्यूअस सीरीज काम आती है। याद है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते थे? बस यही क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में डाटा को क्लास इंटरवल्स में बांटकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैब यूज होती है जब वेरिएबल डिस्क्रीट हो, मतलब सिर्फ होल नंबर्स ले सकता हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ कार्स पर फैमिली। इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, जैसे 1 कार वाले 10 फैमिलीज, 2 कार्स वाले 25 फैमिलीज, 3 कार्स वाले 15 फैमिलीज। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैब यूज होती है जब वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता हो, जैसे हाइट 5.2 फीट, 5.35 फीट, 5.7 फीट। इसमें क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं, 5 to 5.5 फीट, 5.5 to 6 फीट, 6-6.5 फीट। और हर इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। याद रखिए, क्लास इंटरवल्स बनाते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, क्लास इंटरवल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक हाई क्लास में आनी चाहिए। दूसरा, क्लास इंटरवल्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब डाटा की लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू तक सब कवर होना चाहिए। तीसरा, क्लास विड्थ आइडियली इक्वल होनी चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में अनइक्वल भी हो सकती है, लेकिन जनरली इक्वल रखना बेस्ट प्रैक्टिस है। चौथा, नंबर ऑफ क्लासेस ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, जनरली 5 से 15 क्लासेस आइडियल होती हैं। अब एक एग्जाम्पल, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स के मैथ्स में परसेंटेज मार्क्स हैं 33% से लेकर 98% तक। अब हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100। फिर देखेंगे कितने स्टूडेंट्स किस इंटरवल में आते हैं। एग्जाम टिप, एग्जाम में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आता है। डेफिनेशन, टाइप्स, क्लास इंटरवल्स बनाने के रूल्स और एक छोटा एग्जाम्पल, ये सब लिखना चाहिए। तो बच्चों, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम आज की क्लास का रिकैप करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है। अब इस आखिरी स्लाइड में हम आज का सब कुछ एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि जो पढ़ा सब दिमाग में सेट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन समझा। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेज में बांटा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पहला स्टेप है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: सिंप्लिफिकेशन, क्लैरिटी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन और कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन। इन्हीं गोल्स के लिए हम डेटा क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स डिटेल में पढ़े। पहला टाइप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइम के बेसिस पर डाटा को अरेंज करना, जैसे साल वाइज सेल्स डेटा, पॉपुलेशन सेंसस डेटा। दूसरा टाइप स्पेशल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर डेटा अरेंज करना,
जैसे स्टेट वाइज लिटरेसी रेट, कंट्री वाइज सेल्स। तीसरा टाइप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, जैसे जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन। इसके दो सब टाइप्स हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड। चौथा टाइप क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्लास इंटरवल्स, क्लास लिमिट्स, क्लास विड्थ, ये सब इसी का पार्ट हैं। ध्यान दीजिए, इन चारों टाइप्स को एक कंपैरिजन टेबल के थ्रू याद करना इजी होगा। क्रोनोलॉजिकल का बेसिस टाइम है, स्पेशल का बेसिस लोकेशन, क्वालिटेटिव का बेसिस एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव का बेसिस नंबर्स। याद रखिए, रियल लाइफ में अक्सर एक साथ मल्टीपल टाइप्स यूज होती हैं, जैसे एक टेबल में टाइम भी हो सकता है और रीजन भी। यूज कहते हैं क्रॉस क्लासिफिकेशन। आज का मेन टेकअवे, क्लासिफिकेशन डाटा को मीनिंगफुल बनाने की पहली सीढ़ी है। बिना क्लासिफिकेशन के आगे कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं। जैसे बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बनती। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टैबुलेशन ऑफ डेटा, जो क्लासिफिकेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप है। टेबल्स कैसे बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ अ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल्स। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपकी टीचर स्नेहा AI, माइलस्टोन द लर्निंग हब से। आज जो भी पढ़ा नोट्स में लिखिए। चारों टाइप्स के एग्जाम्पल्स अपने पास से सोचिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।